हैं, लेकिन इनको इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और इस तरीके से झाड़ते हुए आपने इनको अलग प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें, जहाँ से आपको लग रहा है कि कम है वो आपको साइड आपने चेंज कर लेनी है और फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम लो रखना है। यहाँ पे ये सारे ही हो गए हैं तो सभी को मैं निकाल लेती हूँ। जी, यहाँ पे ये सारे निकल चुके हैं करेले, आप देख सकते हैं। और अब इसी ऑयल में हम डालेंगे ये 2 बड़ी वाली लंबी वाली मिर्चें, ये ना तीखी नहीं होती। तो क्या किया मैंने, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। ऑयल तो हमारा पहले से ही गर्म था और इनको मोटा-मोटा काट करके ये जो हरी मिर्चें थी इनको डाल दिया है। मोटा-मोटा काट कर ही आपने डालना है, ये बहुत अच्छी लगती है, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तीखी नहीं होती। अब जो दाल हमने पहले से ही पका के रखी हुई थी वो इस तड़का जो हमने बनाया है मिर्च और ज़ीरे का, इसमें डाल के इसको भी हमने इस तरीके से अच्छा सा मिक्स कर लेना हल्के हाथों से। इसमें हल्का सा पानी था तो फ्लेम यहाँ पे हम जो है वो मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे देखें 2 अदद टमाटर ले लिए थे जिसका मैंने ना छिलका उतार के उनको छोटे-छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया था। अब ये बहुत मैशी नहीं होंगे, लेकिन हल्का सा मैश होंगे और हल्का-हल्का आपको ये दिखेंगे भी। तो यहाँ पे इनको अच्छे से इसी में हम पकाएंगे इसी तरह ढक्कन के बगैर ही, ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएँ। अब टमाटर यहाँ पे थोड़े से जो है वो हल्के से नरम हो गए हैं और अब इस पॉइंट पर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून इसमें आमचूर पाउडर, जिसको खटाई पाउडर भी कहते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से हल्के हाथों से। और अब इस पॉइंट पर देखें कि ये हमने इसको खुला ही पकाया है, ढक्कन नहीं लगाया, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें धनिया डाल देंगे और ये लास्ट में हम डाल देंगे गर्म मसाला। इसी तरीके से आप पकाएंगे, ऑयल सेपरेट होने तक आपको आपने इसमें जब पका देना है तो फिर आपने गर्म मसाला और धनिया इस तरीके से डाल के हल्का सा इसको मिक्स कराना है। और अब इसमें हम डालेंगे जी जो करेले हमने पहले से फ्राई करके रखे थे उसमें इस तरीके से डालते जाएंगे और इसी के अंदर इसको रखते जाएंगे। ये देखिए सारे करेलों को इसी तरीके से भर लेंगे। अगर कोई करेला आपसे इस जो है वो टूट जाता है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसमें उसको शामिल करें, काट के शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। देखें, लेकिन बहुत एहतियात से अगर आप काम करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं। इसको 5 मिनट का मैंने यहाँ पे दम लगाया, ऑयल सेपरेट हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। अब हम इसको सर्व करने का तरीका आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपने प्लेट लेनी है इस तरीके से, जितनी आपको दाल चाहिए आप दाल डालें, और 1 करेला चाहिए 1 रख लें, 2 करेले चाहिए 2 रख लें। यकीन करें 1 करेला खाने के बाद आपको दूसरा करेला, तीसरा करेला खाते वक्त आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप इस दाल करेले के लिए कोई दूसरी चीज़ को आप छोड़ देंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं, आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको ये बहुत ही टेस्ट कराएंगे। घर में ऐसा कोई ना कोई होता है ज़रूर जिसको करेले पसंद नहीं होते। यकीन करें आप बनाकर उसको खिलाएं तो वो पक्का आपका फ़ैन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली दाल करेला की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस सिटी से, किस कंट्री से आप इस वीडियो को वॉच करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।